सो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 1993 में आई एक हॉरर मूवी पर जिसका नाम है बॉडी बैग्स। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10 एंड इसे रॉटन टोमेटोज पर मिले हैं 67%। दोस्तों, ये एक डिफरेंट मूवी है जिसमें असल में हम 3 डिफरेंट मिनी स्टोरीज को देख पाते हैं जो एक एटॉप्सी करने वाला डॉक्टर काइंड ऑफ हमें बताता है। तो ये काफी मस्त मूवी है जो आपको पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को आराम से एंजॉय करें। तो दोस्तों, अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम एक पागल से डॉक्टर को देख पाते हैं जो हमें उसके एटॉप्सी सेंटर में आई हुई लाशों के बारे में बता रहा होता है। वहाँ पर नॉर्मल लाशों के साथ 3 ऐसी भी लाशें आई हुई थी जो या तो एक्सीडेंट से थी या फिर उनका खून किया गया था। तो ये डॉक्टर पहली लाश की कहानी हमें बताने लगता है जो एक खूनी की लाश थी। कहानी स्टार्ट होती है एक गैस स्टेशन पर, जिस गैस स्टेशन का मालिक था बिल। इसी गैस स्टेशन पर एक लड़की काम करने के लिए आती है जिसका नाम था एन। असल में शहर में कई सारी औरतें एंड लड़कियां मारी जा रही थी एक किलर के द्वारा, पर फिर भी काम की तलाश में एन आज से इस गैस स्टेशन पर काम करने वाली थी। गैस स्टेशन का मालिक उसे सारी चीजें समझा के वहाँ से चला जाता है। अब एन गैस स्टेशन के केबिन में बैठ के अपने स्कूल की पढ़ाई करने लगती है। तब एक अजीब सा बंदा वहाँ पर आता है जो एक सिगरेट का पैकेट लेके लगातार एन को घूरे जा रहा था। उसके जाते ही एन बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है तो अगेन एक और बंदा फ्यूल फिल करने के लिए वहाँ पर आता है और एन को क्रेडिट कार्ड देके कार में फ्यूल फिल करता है। बाद में उसमें एंड एन में काफी बातें भी होती है और एन को ये बंदा पसंद आ गया था। इनकी बातें होते ही वो वहाँ से चला जाता है, पर उस बंदे का क्रेडिट कार्ड एन के पास ही रह जाता है। एन उसे कार्ड देने के लिए बाहर जाती है, पर तब तक वो बंदा वहाँ से चला गया था और एन अब बाहर आने के बाद केबिन अंदर से बंद हो जाता है और चाबियां भी केबिन के अंदर ही थी। तभी एक बेघर आदमी वहाँ पर आके एन से वॉशरूम की चाबियां मांगता है, पर वॉशरूम की चाबियां भी केबिन में ही थी। तो एन गैरेज में जाके दूसरी चाबी ले आती है और केबिन में जाके उस बेघर आदमी को वॉशरूम की कीज देती है। ऐसे ही कई सारे कस्टमर्स और भी आके चले जाते हैं एंड काफी देर तक वो बेघर आदमी वापस नहीं आया। तो उसे देखने के लिए एन वॉशरूम की तरफ जाती है, पर वॉशरूम में कुछ दीवारों पर ड्राइंग्स बनी हुई थी जो शैतान की थी। तो एन आगे नहीं जाती और वापस केबिन में आने लगती है। तब अचानक उसकी नजर गैरेज में जाती है और गैरेज में असल में कोई था और ये देख के एन तुरंत एक हथियार लेके गैरेज में जाती है। तो वहाँ पर कार में वही बेघर आदमी बैठा हुआ था। जब वो उसके पास जाती है तो उस बेघर आदमी को किसी ने जान से मार दिया था उसका गला काट के। ये देख के एन केबिन में वापस जाके गैस स्टेशन के मालिक बिल को कॉल करती है। तो वो फोन गैरेज में ही दूसरे फोन पर कनेक्ट होता है एंड हम उसी गैस स्टेशन के मालिक बिल को देख पाते हैं जिसके हाथ में एक खून से सना हुआ चाकू था। वो उस दूसरे फोन को उठा के एन को बोलता है कि वो उसे मार देगा और उसके बाद वो फोन की सारी वायर्स काट देता है एंड एक हथौड़ा लेके केबिन की तरफ आने लगता है। यानी ये जो बिल था शहर में लड़कियों को मारता था और ये पूरा साइको बंदा था। वो हथौड़े से केबिन की कांच तोड़ने लगता है तो एन डर के मारे वॉशरूम में जाती है। तो वहाँ पर एक और ट्विस्ट हम देख पाते हैं। बाथरूम में एक और लाश थी और ये लाश असल में असली गैस स्टेशन के मालिक बिल की थी जिसे इस किलर ने मार दिया था। यानी ये जो केबिन की कांच तोड़ रहा था वो बिल नहीं, एक साइको बंदा था। वो जैसे ही केबिन में घुसता है और वॉशरूम का डोर तोड़ के अंदर आता है, एन उसके मुंह पे एक टेबल दे मारती है और उसे बेहोश करके बाहर आती है। पर फिर भी ये खूनी उसके पीछे पड़ जाता है। एन उससे बच के गैरेज में जाती है, पर किलर उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है और वो उसे पकड़ के उसे जान से मारने ही वाला था। तभी वही बंदा जिसका क्रेडिट कार्ड गैस स्टेशन में रह गया था वो वहाँ पर वापस आ जाता है और वो एन के साथ मिलके इस खूनी को गैरेज में जो कार लिफ्टिंग मशीन होती है उसमें दबा के जान से मार देता है एंड एन की जान बच जाती है। और इसी खूनी के मरते ही इसकी लाश को पुलिस के द्वारा बैग में पैक करके इस डॉक्टर के पास लाया जाता है एटॉप्सी करने के लिए, जो डॉक्टर अभी हमें ये कहानी सुना रहा था। और इसी के साथ फर्स्ट कहानी यहाँ पर एंड होती है। अब दूसरी कहानी है रिचर्ड नाम के एक बंदे की जो 40-45 साल का एक आदमी था, पर उसके सर के जो बाल हैं वो लगातार झड़ रहे थे जिससे वो गंजा हो रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड के सामने उसे अजीब फील हो रहा था, जबकि उसके गर्लफ्रेंड को रिचर्ड से कोई भी एतराज नहीं था, चाहे उसके सर में बाल हो या नहीं। बट स्टिल उसे लग रहा था कि उसका सारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है। वो दिन रात यही सोचता रहता था कि बालों का क्या किया जाए
वो हेयर स्टाइलिस्ट से बालों को सेट करवाता है पर कोई भी फायदा नहीं होता। वो सर पे कई सारी क्रीम्स भी लगाता है पर कोई भी फायदा नहीं होता। इसीलिए वो टीवी पर एक एड देख के एक डॉक्टर के पास जाता है। जो डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम्हें किस टाइप की हेयर स्टाइल चाहिए और वो उसे मशीन में कुछ स्टाइल्स दिखाता है। रिचर्ड को 90s में जो फेमस स्टाइल थी वो चाहिए थी, जिसमें आदमी बड़े बड़े लंबे लंबे बाल रखते थे। तो ये डॉक्टर रिचर्ड को अपने नर्स के साथ मिलके उसके सर पे कुछ लोशंस लगाता है एंड सर को बैंडेज से ढक के ये बोलता है कि कल सुबह तुम्हारी ऐसी ही हेयर स्टाइल हो जाएगी। रिचर्ड खुश होके अपने घर पर जाता है और रात को सो जाता है एंड सरप्राइजिंगली सच में अगले दिन उसके काफी लंबे एंड घने बाल हो गए थे। ये देख के वो बहुत खुश हो जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरा दिन एंड रात बिताता है। ऐसे ही खुशी में 2-3 दिन निकल जाते हैं पर सून उसे ये रियलाइज होता है कि बालों की काफी तेज ग्रोथ हो रही है और उसे लगातार उन्हें काटना पड़ रहा था। सून उसके सारे मुंह पे बाल आने लगते हैं और तो और उसे सांस लेने में भी काफी तकलीफ हो रही थी एज उसके नाक एंड अंदर गले तक में भी बाल आ रहे थे। वो अपने मुंह को खोल के चेक करता है तो अंदर उसे एक सांप जैसा छोटा सा क्रिएचर नजर आता है, जिसे देख के वो तुरंत उस डॉक्टर के पास जाता है। तो वो डॉक्टर उसे एक भयानक राज रिवील करता है कि ये बाल उगाना तो उनकी टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है, पर असल में उसने उसके सारे क्लाइंट्स के सर में छोटे क्रिएचर्स को छोड़ा है जो इंसान के ब्रेन के जरिए जिंदा रहते हैं। और वो डॉक्टर ये भी बोलता है कि जब वो पृथ्वी पर आया था तो वो भी इन क्रिएचर्स की तरह छोटा सा था और लोगों का ब्रेन खा खा के और उसके एलियन टेक्नोलॉजी का यूज करके उसने इंसानों का शेप ले लिया। यानी गाइस, ये जो नर्स एंड डॉक्टर थे ये असल में दोनों के दोनों एलियंस थे, जिनकी साइज तो छोटी थी पर इंसानों का ब्रेन खा के वो बड़े हो जाते थे और इंसानों का शेप भी वो ले सकते थे। और ना जाने कितने सालों से बालों के ट्रीटमेंट के नाम पे कितने सारे एलियंस ने इंसानों का ब्रेन खाया होगा, ये तो हम नहीं जानते। और ये सब बातें डॉक्टर से सुन के रिचर्ड ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से कूद जाता है और उसकी जो बॉडी है वो ट्रेन के पटरी पर गिरती है और उसके बॉडी पर से एक ट्रेन गुजरती है जिसके चलते उसके चीथड़े हो जाते हैं। और उसके बाद इसके चीथड़ों को पुलिस के द्वारा इस डॉक्टर के पास बैग में पैक करके भेजा जाता है ताकि इसकी ऑटोप्सी की जाए। और इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि इस दूसरी कहानी में रिचर्ड की मौत कैसी हुई और दूसरी कहानी यहाँ पर एंड होती है। अब तीसरी एंड आखिरी कहानी है आंखों से रिलेटेड। हम इस डॉक्टर को देख पाते हैं जिसके पास एक आंख आई हुई थी और ये आंख डॉक्टर के पास कैसे आई, इसकी कहानी हमें डॉक्टर सुनाता है। ये कहानी ब्रेंट नाम के एक बेसबॉल प्लेयर की है जो अपने देश के लिए बेसबॉल खेलता था। उसके आज के मैच में उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया था जिससे इनकी टीम भी जीत गई थी। ड्रेसिंग रूम में फ्रेश होने के बाद अपने दोस्तों से मिलके ब्रेंट अपने वाइफ को कॉल करके ये बोलता है कि वो अब घर पर आ रहा है। देर रात ब्रेंट जंगल के रास्ते से घर जा रहा था और बारिश भी काफी तेज हो रही थी। ऐसे मौसम में ब्रेंट को गाने सुनने का मूड होता है और वो कार में पड़ी हुई उसकी फेवरेट कैसेट को निकालने लगता है। तो अचानक से रास्ते में एक हिरन आ जाता है जिसे बचाने के चक्कर में ब्रेंट कार को ठोक देता है और इसके चलते उसकी आंख में एक कांच घुस जाती है और वो बेहोश हो जाता है। फॉर्चुनेटली पीछे से एक और गाड़ी आ रही थी जिसमें एक कपल था और वो अपनी कार को रोकते हैं एंड ब्रेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। अगले दिन होश में आने के बाद डॉक्टर ब्रेंट को बोलता है कि उसकी राइट आंख को वो बचा नहीं पाया। ये सुन के ब्रेंट रोने लगता है बिकॉज उसके बेसबॉल का करियर इसके चलते खत्म हो गया था। पर अगले दिन उससे मिलने के लिए एक और डॉक्टर आता है जो ब्रेंट को बोलता है कि उसने 10 साल तक एक आई ट्रांसप्लांट पर रिसर्च की है और वो शायद तुम्हारी आई सर्जरी करके एक न्यू आई तुम्हें लगा सकता है। ये सुन के ब्रेंट खुश हो जाता है और चांस लेने के लिए वो रेडी हो जाता है। और ये डॉक्टर फर्स्ट टाइम आई ट्रांसप्लांट कर रहा था तो उसके सक्सेस के चांसेस काफी कम थे, पर फिर भी अपनी वाइफ की परमिशन लेके 2 दिन बाद ब्रेंट की ऑपरेशन की तैयारी की जाती है। ब्रेंट ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। एक आई डोनर की आंख ब्रेंट को लगाई जाने वाली थी जो डोनर असल में मर चुका था। ऑपरेशन किया जाता है एंड सक्सेसफुली ब्रेंट को एक न्यू आंख लगाई जाती है जिससे अब वो अगेन देख सकता था। बस कुछ दिनों के लिए उसे ब्लर दिखने वाला था और उसके बाद कुछ ही दिनों में उसकी आंखें वापस नॉर्मल होने वाली थी। पर ऑपरेशन के 1 दिन बाद ही ब्रेंट को कुछ अजीब से विजन्स आने लगते हैं और वो अजीब बर्ताव करने लगता है। वो अपने ही वाइफ को ऐसे देखता है जैसे उसे वो पहली बार देख रहा हो। फिर चेकअप करने के बाद ब्रेंट को डिस्चार्ज मिल जाता है
और डॉक्टर उसे 6 हफ्तों के लिए आराम करने बोलता है। जब ब्रेंट अपने घर पे आता है तो उसकी वाइफ उसे बोलती है कि उसे उस आग को देख के सही नहीं लग रहा और उसे देख के उसे कंफर्टेबल नहीं लगता और उसे ऐसे लगता है कि कोई अनजान आदमी उसे देख रहा हो। अल्सो एक रात को खिड़की बंद करते टाइम ब्रेंट को एक विजन आता है और उसे उसके गार्डन में एक औरत की आत्मा दिखती है जो जमीन से निकलती है। ये देख के ब्रेंट बहुत डर जाता है और उसकी आंखों में एंड सर में दर्द होने लगता है। वो रात तो किसी तरह बीत जाती है। अगले दिन भी उसे औरतों के लाशों के विजन्स आते हैं कि वो एक लाश के साथ इंटीमेट हो रहा है। ये देख के वो अगेन डर जाता है एंड अगले दिन वो उस डॉक्टर से मिलने जाता है जिस डॉक्टर ने उसकी सर्जरी की थी। डॉक्टर ब्रेंट को रिवील करता है कि असल में उसे एक सीरियल किलर की आंख लगाई गई थी, जो सीरियल किलर औरतों और लड़कियों को मार देता था और उनकी लाशों के साथ वो इंटीमेट होता था। ये सुन के ब्रेंट को यकीन हो जाता है कि इस आग के जरिए उस खूनी की आत्मा उसके शरीर पर काबू पा रही है, इसीलिए उसे ये विजन्स आ रहे हैं। ये सब सुन के वो अपने घर पे आके अपनी वाइफ को ये सब बता देता है और तभी उस खूनी की आत्मा ब्रेंट की आंखों के जरिए उस पे काबू पा लेती है और वो ब्रेंट की वाइफ कैथी को मारने की कोशिश करती है और ब्रेंट की अंदर की आत्मा एंड कैथी के बीच में हाथापाई होती है और ब्रेंट थोड़ी देर के लिए होश में आता है और किसी को नुकसान ना पहुंचे इसीलिए वो अपने ही ट्रांसप्लांट की हुई आंख को एक कैंची घुसा के अगेन फोड़ देता है, जिसके चलते उस सीरियल किलर की आत्मा वहां से चली जाती है एंड ब्रेंट एंड उसकी वाइफ सुरक्षित रहती है। और थर्ड कहानी इसी के साथ यहाँ पर एंड होती है और फॉर्चुनेटली थर्ड कहानी में कोई भी नहीं मरता। पर शुरुआत में तो इस बूढ़े डॉक्टर ने कहा था कि यहाँ पर 3 लाशें आई हुई है जिनका या तो एक्सीडेंट हुआ है या तो उनका खून हुआ है। तो इसने जिक्र किए हुए तीसरी लाश किसकी है? तो गाइस यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर तीसरी स्टोरी में कोई भी नहीं मरा तो फिर डॉक्टर ने बताई हुई तीसरी लाश किसकी थी? तो एंड में हमें ये पता चलता है कि तीसरी लाश किसी और की नहीं बल्कि इसी बुढ़े डॉक्टर की थी, जो असल में डॉक्टर था ही नहीं बल्कि ये इस आदमी की आत्मा थी और वो बस ये डॉक्टर बनने का एक्ट करके मरे हुए लोगों से बातें कर रही थी, जिसके चलते हम ये स्टोरीज को जान पा रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। इस मूवी में हमने 3 कहानियों को देखा, उनमें से आपको कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।